मैं स्पीकर साहब का डिप्टी स्पीकर साहब का धन्यवाद करता है और मैं विश्वास भी दौना कि तुसी जो हाउस वालों मता पास करोगे असी संयुक्त मोर्चे का यह बिल तक ही जे सानू अपनी जान भी कुर्बान करनी पई जिस तरह साडे 500 किसान इस मोर्चे नू समर्पित शहीदियां दे गए उन्हां दियां शहीदियां नू असीं अजाई नहीं जान देंगे क्योंकि साडे गुरु दा संदेश है तुरदा तुरदा कशमरू कभी न छाडू खेत सिखूं अपने ही मन को पर लड़ू दीन के हेत जिहड़ा बिजली एक्ट ये बिल्कुल पास नहीं होने देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसान सांसद से अपील है कि वो बिजली के मुद्दे के ऊपर बात रखें, दूसरी बातों पर कम जोर दें, बिजली मुद्दे के ऊपर सुझाव दें ज़्यादा से ज़्यादा। भाई इस बिल को कैसे निरस्त किया जाए, इसके में क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में ज़्यादा बोलें। दूसरे हमारे साथी हैं श्री लखवीर सिंह जी राजस्थान से AIKS। अगले वक्ता होंगे इनके बाद श्री गुरमेल सिंह जी नरवाना जय किसान आंदोलन। श्री लखवीर सिंह जी राजस्थान से माइक दो। माननीय अध्यक्ष महोदय और देश के विभिन्न कोनों से पहुंचे हुए तमाम किसान शासक साहिबान, आज के इस जो बहस के अंदर जो विद्युत बिल जो 2020 है उसके ऊपर जो चर्चा चल रही है, मैं इसके ऊपर अपनी बात रखते हुए, क्योंकि जब भी समाज के अंदर कोई नई तकनीक आती है तो वो समाज के अंदर दो तरह के काम करती है। एक तो वो आदमी के काम को आसान करती है, दूसरा वो उस काम में से आदमियों को बाहर करने का काम भी करती है। इसी तरह से ही जो 2020 का जो विद्युत बिल है जो अभी जो चल रहा है, तो मैं ये कह दूं इसके अंदर उस बिल के पास होते ही बिजली तो जो महंगी होनी है वो तो होनी है, लेकिन लाखों लोगों के घरों के अंदर भी जो चूल्हा जलने वाला काम है, जो रोटी जहाँ बनती है वो चूल्हे जलने भी बंद हो जाएंगे, लाखों लोगों का रोजगार भी छीना जाएगा इस नई तकनीक के आने से। और दूसरी बात, क्योंकि समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की जरूरत भी है, तो ये जो बिल लाया गया है, इस बिल को दिल के अंदर देखने वाली बात ये है, अगर ये बिल तमाम जो मेहनतकश वर्ग है अगर उनके हितों के विरुद्ध है तो इसका निश्चित तौर पे विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है और होना भी चाहिए। अगर ये बिल अगर किसानों के समर्थन का है या आम मेहनतकश वर्ग के ये पक्ष का बिल है तो इसके ऊपर विरोध जो विरोध है वो नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये कॉर्पोरेट हितों को साधने के लिए, उनके हितों की पूर्ति करने के लिए जो बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाखों लोगों के घरों के अंदर भी ताला लगेगा, करोड़ों लोगों का रोजगार भी छिनेगा और नई तकनीक जो आएगी समाज के अंदर उसके अंदर ये इन पर लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, इसके अंदर ये भी बात होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बिल लाया गया, हम इस बिल का विरोध करते हैं और ये सदन से मांग भी करते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए। गुरमेल सिंह जी नरवाना से। अगले वक्ता हैं श्री बदन सिंह जी काला जींद से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आज का विषय है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और 3 कृषि कानूनों के बाद जो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये आम आदमी के ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो ये बार बार हमले किसानों के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि जो इन किसानों के सिर के ऊपर राजनीति करके उस पार्लियामेंट में जाके लोग बैठते हैं, वहां जाते ही बिक जाते हैं और वहां हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। जब 3 कृषि कानून आए
जिसका किसानों ने विरोध किया, उसके बाद एक बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, जो एक बहुत बड़ा खतरा है आम आदमी के लिए। आम आदमी की पहुंच से ये बिजली दूर चली जाएगी, जो आज की जिंदगी में एक बहुत बड़ी जरूरत की चीज है। तो ऐसे लोगों को जो आज हमारा नेतृत्व वहां करना चाहिए था, वो आज एक लुटेरे वर्ग के लिए खड़े होकर वहां पार्लियामेंट में बोलते हैं। आज इस किसान पार्लियामेंट की हमें जरूरत ना पड़ती है अगर वो हमारी वहां पैरवी करते। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है, इसका जोरदार विरोध करना पड़ेगा और इसको खारिज करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बदन सिंह जी काला जीन से, उनके बाद वक्ता हैं श्री प्रेमा जी AIKS। किसान मोर्चे के आह्वान पर ये जो किसान संसद मार्च का आयोजन किया जा रहा है, आज का बिजली का जो विषय है, ये बहुत ही काला कानून है, ये बहुत ही गलत है। बिजली आवश्यक वस्तु में शामिल होनी चाहिए। ये व्यापारियों को, बड़े बड़े कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे ही कृषि बिल ले आए गए थे तो रास्ते से, वैसे ही राज्यसभा में इनका बहुमत न होते हुए भी ये कृषि बिल पास करके और इसमें ऑर्डिनेंस दिया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। भारत की सरकारी संस्था भेल, जो विदेशों में बड़े बड़े टेंडर लेती है, उसको फेल करके ये कारपोरेट को आगे बढ़ावा देने के लिए ये बिजली का बिल लिया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। और ये राज्यों का विषय था जो सीधे सीधे केंद्र झड़प करने जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। इसको रद्द, इसको संसद तक पहुँचने ही नहीं दिया जाए। धन्यवाद। अगले वक्ता हैं श्री प्रेमा सिंह जी AIKS, और उनसे अगले वक्ता हैं श्री होशियार सिंह जी गिल BKU चंडूनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों से भाग ले रहे साथियों, वाकई में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 न केवल किसान वर्ग के लिए, हमारे देश की आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेट घरानों को जिस तरह से माफी चाहूंगा अध्यक्ष जी, वाकई में बिजली पे बोलना चाहूंगा, लेकिन जो नीतियां हमारे देश में 1991 के बाद लागू हुई, उन नीतियों का परिणाम है कि हर तरह से, चाहे खेती पे निजीकरण आया, हमारे 3 कृषि कानून आए, निजीकरण बाकी जगह आया, उसमें हमारे घर परिवार में रहने वाले हर ट्रेनिंग शुदा बेटा और बेटी बेरोजगारों के एक बारूद का ढेर बन गया। और बिजली आदमी की आवश्यक चीज है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हर इंसान की बिजली आवश्यक चीज है। मगर हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिस तरह से बिजली हमसे छीन करके पुनः बाबा आदम के जमाने में देश की जनता को ले जाना चाहती है, आपने देखा नहीं। बिजली प्राइवेट होने का मतलब, निजी होने का मतलब, कॉरपोरेट के जाने का मतलब वो मुनाफे के लिए पैदा करेगा, और मुनाफे के लिए पैदा करेगा तो किसान के खेत का कुआं भी नहीं चलेगा, मगर गरीब की झोपड़ी में जो शाम को उजाला करने के लिए लट्टू चासा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके घर में उजाला नहीं रहे, अंधेरा हो जाए, पुनः चिमनी के युग में ले जाना चाहती है।